टेकअप कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जब दिल्ली से ऑर्डर आया था, यहाँ पे लड्डू बांटे, फूल की मालाएं पहनाई गई उनको, लेकिन आज तक उस ऑर्डर का कोई पता नहीं चला। किसी भी ऑर्डर में ये प्रावधान नहीं है कि जो हमारे बीडीसी के एसपीओज हैं उनका अनेरियम जो उनको मिल रहा है वो कहीं पे शेयर करना है। चाहे तो आप ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर है आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा 2 आरटीआई जो फाइल की गई थी उनके ऊपर भी ये क्लियर लिखा हुआ है कि इनकी सैलरी जो है कहीं पे भी शेयर नहीं की जाएगी। तीसरा, जो बीडीसी मेंबर हैं उनको इनकी तरफ से 4,000 रुपया सैलरी बोला गया था, लेकिन हम ये डिमांड करते हैं उसके साथ इंसाफ। जम्मू के नरवाल फ्रूट मंडी में रेडी फड़ी लगाकर अपना रोजगार चलाने वाले लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों को प्रशासन ने वहां कारोबार बंद कर वहां से चले जाने का आदेश जारी किया है, जिसके विरोध में आज भी इन लोगों ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन पर उन्हें वहां से जबरन उजाड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रशासन ने यदि ऐसा कोई भी कदम उठाया तो इसका नतीजा सही नहीं होगा। स्पष्ट कर देना चाहता हूं डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों को, अगर मजदूर मंडी में मजदूर नहीं रहेगा, रेडी वाला नहीं रहेगा, फड़ी वाला नहीं रहेगा तो मंडी को चलने नहीं देंगे। ये स्पष्ट संदेश है हमारा। आज आप कोई अपील नहीं कर रहे हैं, आज भीख मांगने नहीं आए हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम काम करने वाले लोग हैं, हम हार्टिकल्चर के अंदर नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम मंडी के दुकानें नहीं मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमें काम करने दो, वरना इसका बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई और साथ ही आम लोगों को बेताशा रकम के बिल जारी करने के खिलाफ पर आम आदमी पार्टी लोगों के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है। पार्टी के कठुआ इकाई ने आज आम लोगों को साथ लेकर कठुआ में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन पर गरीब लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बताया कि गरीबों को के बिल जो है वो लाखों रुपए के और बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, जिन्हें अगर माफ ना किया गया तो आम आदमी पार्टी बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएगी। मुझे बड़ी मुश्किलें विच न आए, इंदे जेड़े बिजली दे बिल न वो बड़े ज्यादा आवा दे न, इसी करिए अस अज प्रोटेस्ट कराने आ। 30 दिन महीने दे होंदे न, जिहदे विच एह आखा दे 10-15 दिन इंदी दिहाड़ी लगदी है, इन्हें रोजगार उन्हें 15 दिन दे विच थोंदा है। 15 दिन दे विच रोजगार थोंदा है ते बिल इंदे पेंडिंग 50-50 लाख रुपया पेंडिंग हो गए न। ते तुसीं दसो इहदे विच कित्थों है बिल भरगन, अपने कित्थों बिल देगन? सारी अस जित्ते आए हैं भला इंदे बिल जेहड़े हैन वो 31 मार्च तो पहले माफ किए जान, नहीं तो अस प्रोटेस्ट करना जानते हैं। पीसफुली प्रोटेस्ट अस करगे और जिन्ना गौरमेंट अगे इहो सारी दरखास्त है कि इंदे बिजली के बिल माफ किए जान। सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत कई गरीबों को छत नसीब हुई है, लेकिन अभी भी कई गरीब ऐसे हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी पर पेश एक रिपोर्ट। ये परिवार जम्मू के ब्लॉक खोड़ की पंचायत बकोर का रहने वाला है। जहां किस्मत इनके साथ खेल खेल रही है, वहीं सरकार भी इनका साथ नहीं दे रही है। गरीबी का आलम यह है कि पेट की आग बुझाने के लिए अनाज नहीं और सिर छिपाने के लिए छत नहीं, लेकिन इस परिवार की मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। न सरकार और न समाज के कल्याण का दम भरने वाले संगठन। कोई कारोबार नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई कख नहीं, कोई दिहाड़ी नहीं, कोई कफा नहीं। 60-65 साल उम्र लगी है, उम्र उन्होंने कोई 55-57 साल उम्र लगी है, 58 साल कोई दिहाड़ियां भी साढ़े को लगदियां ने।
सिर छिपाने के लिए बस ये छोटा सा कच्चा कमरा है, जिसमें थोड़ी सी बारिश का पानी भी भर जाता है। इस परिवार का बस एक ही सपना है, और वो सपना है पक्के मकान का। इस सपने को साकार करने के लिए इस परिवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कई बार आवेदन किए, लेकिन हर बार किस्मत की तरह इस योजना का संचालन करने वालों ने भी धोखा दिया। कोई जनाब बड़े बारी ऐसे फार्म भरे न, कोई 6-7 बारी फार्म भरे न, तो कोई असें दी कोई कोठे का कोई कुछ मिले नहीं है। तो बड़ी बड़ी भी की ना है, SHO साहब ने भी की, थोड़ी DM साहब तक थोड़ी फरियाद भाई गरीब है बेचारा, इसकी मदद करो तुस। तो जनाब कुछ ने साड़ी सुनी है, तो ना गै साड़ी कोई गल हुई। जो लाखते आपे दिन्ने जे सरपंच दी आखे आपे मिली जाग, आउंदे लिख देन फिर कटाई उड़ते हैं। जिन्ने बारी इन्ने बारी जनाब कोठा कटोई है साढ़ा, 18 बारी कोठा लिखा है, 18 बारी ने कोठा कटिया। 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए जहां सुनीता देवी लोगों के बर्तन मांजती है, तो वहीं कैलाश नाथ शादी समारोह में खाना बनाकर घर का दूसरा खर्च पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं खुद, मेरा घर वाला भी दिहाड़ीदार है, दिहाड़ी लाई जा, ब्याह शादी होगा तो करते दिहाड़ी दवाइयां काम करता, तो बस ये गुजारा, मैं लोग पाला मारी गुजारा करना। कैलाश नाथ और सुनीता देवी ने अपनी बेटी की शादी तय की थी, लेकिन मकान ना होने के कारण उन्हें बेटी की शादी को टालने पर मजबूर होना पड़ा। मैं लड़की की शादी की जोड़ी दी, मगर मैं पैसा कख ना देना, मैं कोई लग देगा मैं कोठा चाड़ दी, तो मैं अगे कुड़ी का ब्याह भी कर दी। हूँ मैं अगे ब्याह करी ओड़िया। गरीबी के दलदल में फंसे बेबस कैलाश नाथ और सुनीता देवी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है, ताकि मकान बन सके और वो अपनी बेटी की शादी कर सकें। तो मैं कल कुड़ी का कारज रचाया, तौले को तौले थोड़े पैसे मिली जान, मदद मिली जा तुंदी, तो मैं यानी कि इसी कमरा 2 बनाइया, तो ब्याह कर सका लड़की का। प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश के कई गरीब लोगों के पक्के मकान के सपने को साकार किया है, लेकिन देखना यह है कि ब्लॉक खौड़ की पंचायत बकोर के कैलाश नाथ पर सरकार और उसकी किस्मत कब मेहरबान होती है। खौड़ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप दत्ता के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू पठानकोट हाईवे पर जम्मू के कुजवानी इलाके से सतवारी तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम जोरों शोरों से जारी है। विकास के नजदीक आते ही देखा जा रहा है कि किस तरह से फ्लाईओवर जम्मू के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा, लेकिन इसके निर्माण से सरकारी राजकोष को भी कुछ हद तक चूना भी लग गया है। गंग्याल इलाके में कुछ साल पहले सड़क के आर पार जाने के लिए सबवे इस फ्लाईओवर की बलि अब चढ़ चुका है। इस सबवे के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और इसके बावजूद लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और अब इन्हें तोड़ा जा रहा है। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। आपकी जानकारी के लिए अभी आप जाओगे तो वहाँ फ्लाईओवर का काम लगा है, वो साबिर गंग्याल वाला भी वहाँ डैमेज हो गया, तोड़ दिया गया है, अब वो यूज का नहीं रहा। तो वहाँ तक जब काम शुरू होगा तो वहाँ भी पता चलेगा कि वहाँ उस सबवे का क्या है। मुझे लगता है वो फंक्शनल नहीं रहेंगे। फ्लाईओवर का जो डिज़ाइन है उसमें उनको तोड़ दिया जाएगा और फ्लाईओवर के काम में वो उसका ख़त्म हो जाएगा, उसको अभी कोई यूज़ का वो नहीं रहेगा। हाँ, वो जो पहले जो बनाए गए थे, हम शुरू से कह रहे थे कि ये प्लान नहीं है, इसमें जो 1.25 करोड़ रुपए का एक सबवे बना था, लेकिन उसका जो यूज़ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लोगों का पैसा था, उसका मिसयूज हुआ, लेकिन ये पहले का था 2011-12 के ये सैंक्शन थे, लेकिन ये काम में नहीं आए, इसका अफसोस हमें भी है।
जम्मू संभाग में स्वास्थ्य सुविधाओं में की जा रही बढ़ोतरी में एक और कड़ी जल्द जुड़ने वाली है। जम्मू में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जहां ओपीडी शुरू हो चुकी है, वहीं अब जल्द ही जेएमसी अस्पताल के ठीक सामने बनाया जा रहा बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में भी अगले करीब 2 महीने में शुरू हो जाएगा। और वहीं पर जेएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने इस परियोजना का दौरा किया जो लगभग मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि अगले 2 महीने में बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल की सुविधा यहां पर मिलनी शुरू हो जाएगी। महीने लग जाएंगे। ये हमारा बोन एंड जॉइंट में 208 बेड्स की एडिशन है, जिसमें अगर बोन एंड जॉइंट्स की ही बात करें ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट की, तो बड़ी सारी सुपर स्पेशलिटीज़ और सब स्पेशलिटीज़ जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स है, ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी है, कोई बोन बैंक बनाने की यहाँ सोच रहे हैं, ऑर्थोप्लास्टी है, स्पाइन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो 2 महीने लग जाएंगे। ये बिल्डिंग हमें हैंड ओवर करेंगे, इसको जल्दी ही इक्विप करके। तब तक अभी रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं, पैरामेडिक्स भी आ जाएंगे, एक अच्छे तरीके से शुरुआत कर पाएंगे। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हुई भर्तियों की जांच के लिए गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक न होने से अभ्यर्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। इन भर्तियों पर सवालिया निशान लगाने वाले अभ्यर्थियों ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर उपराज्यपाल प्रशासन से रिपोर्ट जारी करने में की जा रही देरी पर जवाब मांगे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सार्वजनिक न हुई तो वो बड़े आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।